ये पुराने ज़माने की कहानी है, लेकिन कोर कमांडर लाहौर के घर पर तहरीक-ए-इंसाफ के हमले और वहाँ से एक मोर की चोरी ने ये कहानी मुझे फिर से याद दिलाई है। एक दफ़ा किसी चोर ने एक जालिम कोतवाल के घर से कीमती हार चोरी किया और अपने घर में ज़मीन खोदकर छुपा दिया। चोर ने अपने घर में एक मोर पाल रखा था। मोर छोटे मोटे सांप खाने का शौकीन होता है। चोर के पालतू मोर ने ज़मीन खोदी और हार को सांप समझकर खा गया। चोर ने बहुत कोशिश की कि मोर चोरीशुदा हार को वापस उगल दे, लेकिन कामयाब ना हुआ। ये वारदात छुपी न रह सकी और चोर गिरफ्तार हो गया। कोतवाल ने चोर से पूछा कि मेरा हार कहाँ है। चोर ने बताया कि हार को मोर खा गया। ये सुनकर कोतवाल ने कहा कि चोर को पड़ गया मोर। बादशाह कोतवाल ने मोर का पेट चाक किया और अपना हार बरामद कर लिया, लेकिन चोरों को पड़ गए मोर एक मुहावरा बन गया जो आजकल तहरीक इंसाफ के हलकों में बड़ा पॉपुलर है। तहरीक इंसाफ के जिस कारकुन ने कोर कमांडर लाहौर के घर से मोर चोरी किया, इससे मौके पर मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ने पूछा कि ये मोर आप क्यों ले जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के टाइगर ने जवाब में कहा कि ये अवाम का लूटा हुआ माल है जो हम वापस ले जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एक इंग्लिश स्पीकिंग आंटी ने सहाफियों को बड़े फख्र से बताया कि वो कोर कमांडर के किचन के रेफ्रिजरेटर से स्ट्रॉबेरी चुरा कर लाई है और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खूब एंजॉय कर रही है। I got this frozen strawberry from Corps Commander's refrigerator, deep freezer. We are all enjoying it here. तहरीक इंसाफ वालों को मुहावरा तो याद रहा, लेकिन वो इस मुहावरे का पस मंजर बिल्कुल नहीं जानते। वो एक मोर को लूट का माल करार दे रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 9 मई 2023 को उन्होंने भी इसी पालतू मोर का किरदार अदा किया जिसे एक चोर ने पाल रखा था। मेरा इशारा इस चोर की तरफ नहीं जिसने तोशाखाना से चोरी की। तोशाखाना से भी कई हार और घड़ियां चोरी हुई और कई मोर इन्हें सांप समझकर निकल गए। मेरा इशारा इन रिटायर्ड मुहिब्बाने वतन की तरफ है जो कभी अपनी सियासी सर्कस के लिए शेर पालते हैं और जब शेर बगावत कर देता है तो फिर मोर पाल लेते हैं। इन रिटायर्ड मुहिब्बाने वतन के लिए इदारे की इज्जत किसी कीमती हार से कम न थी, लेकिन अफसोस कि इनका अपना ही पाला हुआ मोर इस इज्जत को निगल गया। 9 मई के वाकयात जिन मुहिब्बाने वतन के फैज़ का नतीजा हैं, इन्हें आज नहीं तो कल अपने कौमी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। कोतवाल ने सिर्फ मोर का पेट चाक करके अपना चोरीशुदा हार बरामद नहीं करना, बल्कि मोर पालने वाले चोरों को भी इनके जराइम की सज़ा दिलवानी है। मसला यह है कि आजकल कोतवाल को अदालतों पर भी एतमाद नहीं, क्योंकि अदालतों में बैठे हुए कुछ काजी कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी बेगमात की फरमाइश पर फैसले करते हैं। क्या इमरान खान ने काजी की मदद से कोतवाल और इसके ऊपर बैठी हुई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर रोन डाला है? क्या इमरान खान के दोबारा हाकिम बनने की राह में अब कोई रुकावट नहीं रही? ये लड़ाई इतनी सादा नहीं जितनी नजर आ रही है। ये लड़ाई पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खतरा बन रही है। इस लड़ाई की वजूहात को समझना और इन वजूहात को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इन वजूहात को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ तल्ख हक़ाइक़ को तस्लीम करना होगा, लेकिन अफसोस कि आज के पाकिस्तान में इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान से लेकर जस्टिस उमर अता बंदयाल तक कोई भी सच सुनने और कहने के लिए तैयार नहीं। 9 मई के वाक़यात दरअसल हमारी सियासत में फ़ौज और ISI की मुसलसल मदाखलत का नतीजा हैं। पार्लियामेंट और फ़ौज की लड़ाई में अक्सर अदलिया ने फ़ौज का साथ दिया और फ़ौज ने पार्लियामेंट को ज़ेर करने में कामयाबी हासिल की। 2007 की वकला तहरीक में सियासी जमातों ने भी अदलिया का साथ दिया और अदलिया ने फ़ौज के ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से मुअत्तल किए गए चीफ जस्टिस और जजों की बहाली के बाद अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत में स्टेक होल्डर बन गई। अदलिया ने एक दफ़ा फिर खुफिया इदारों के साथ मिली भगत करके पार्लियामेंट के इख्तियारात में मदाखलत शुरू कर दी। सियासी मुकदमात में मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के वाक़यात का ताल्लुक कानून की बालादस्ती से नहीं बल्कि कुछ जजों के सियासी एजेंडे से था। ये एजेंडा इस वक्त सामने आया जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक सियासी जमात बनाकर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम वापस लाने का नारा लगाया। ये नारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नहीं था, ये वो दीनाना ख्वाहिश है जिसका इजहार एक दफ़ा ISI के साबिक सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा ने खुद मेरे सामने किया। वो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की नफाज के लिए मेरी मदद हासिल करने के ख्वाहां थे, लेकिन मेरे गुस्ताखाना इनकार पर सीखपा हो गए और इस इनकार के संगीन नताइज मैंने बार बार भुगते। 2018 के इलेक्शन में धौंस और धांधली के जरिए इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का असल मकसद पाकिस्तान को सदारती निज़ाम की तरफ धकेलना था और इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार आइन में 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात से ज़्यादा ख़तरनाक करार देते रहे। अफसोस के इस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी जमहूरियत के दुश्मनों की सहूलतकार बन गई। इसी पर बस नहीं हुआ बल्कि 2022 में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जनरल बाजवा के हुक्म पर हाई कोर्ट के जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून,
फिर से बाजवा की सहूलतकार बन गई। मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा की सहूलतकारी ना करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आज मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की तर्जुमान बनी हुई है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देकर सियासी लड़ाई को इदारों की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। सियासी जमातों की लड़ाई में इदारों का तकद्दुस और इंसानी हकूक दोनों पामाल हो रहे हैं। मुझे इस तकरीब में भी तामीर का पहलू नज़र आ रहा है। अवाम की अक्सरियत को समझ आ गई है कि हमारे अक्सर मसाइल की वजह फ़ौज और अदलिया की सियासत में मदाखलत है, और आज हमारी बड़ी सियासी जमातें इन्हीं दो इदारों के कंधे इस्तेमाल करके अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। इन इदारों की सियासत में मदाखलत बंद होनी चाहिए। मोर के पेट से सिर्फ हार की बरामदगी काफ़ी नहीं, बल्कि चोर का एहतसाब भी ज़रूरी है जिसने मोर पाला।